और नीतीश कुमार जी से क्या डरना है हम लोगों को। नीतीश कुमार जी को तो हम लोग नंबर 1 से नंबर 3 पे ले आए। तो लालू यादव आने वाले समय में देखिएगा कि उनको किस तरह से बताएंगे। वो एक एक चीज़ दिमाग में नोट करके रख लिए हैं। चिराग पासवान जी वो चिराग हैं जो देश दुनिया को प्रकाश करते हैं। तो नीतीश कुमार जी का समय सभी तरह से खत्म हो गया है। आज अपने आप को वो सिलेंडर कर चुका है। चिराग पासवान जी को क्या होना है? चिराग पासवान जी तो जनता के सेवक हैं। अगर वो आएंगे तो सशरीर एकदम खाली दिमाग करके आएंगे। कुर्सी कुमार अब नहीं रहेंगे। वो जब पार्टी ही नहीं उन पर भरोसा कर रही तो जनता भरोसा कहां से करे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। नीतीश कुमार का बार बार झुकाव एनडीए के लिए बिहार में बड़ा संकेत है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लेंगे? जी हां, जिस तरीके से आगामी 2024 का चुनाव है, इसके लिए तमाम पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। उसमें बार बार नीतीश कुमार का एनडीए के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आखिरकार क्या कह रहा है, और अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो एनडीए में शामिल हुए चिराग पासवान का क्या होगा? अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं। आखिरकार जब नीतीश कुमार जी शामिल होंगे तो चिराग का क्या होगा? चिराग पासवान जी को क्या होना है? चिराग पासवान जी तो जनता के सेवक हैं। और जो जनता का काम करता है, जो सेवा करता है, उसको जनता से प्रेम और जनता से लगाव होती है। और नीतीश कुमार जी से क्या डरना है हम लोगों को। नीतीश कुमार जी को तो हम लोग नंबर 1 से नंबर 3 पे ले आए। तो इसलिए नीतीश कुमार जी हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। और नीतीश कुमार जी पर अब कोई जनता विश्वास नहीं कर रही। ये कब कहाँ चले जाएंगे, कब किसके साथ बैठेंगे, कब किसके साथ उठ जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो जब पार्टी के लोग, जब पार्टी ही नहीं उन पर भरोसा कर रही तो जनता भरोसा कहाँ से करेगी। तो इसलिए हम लोग किसी तरह के कोई डर नहीं है। और हमारे नेता काम करने पर भरोसा करते हैं। हमारे नेता इस तरह से पलटी मारने पर भरोसा नहीं करते। वो साफ शब्दों में कहा कि मेरा काम करने का तरीका अलग है और मैं 24 घंटा जनता के सेवा में लगा रहता हूँ। जो प्रोग्राम में जाने के बाद जो भीड़ लगती है, वो भीड़ से आपको पता चलेगा कि चिराग पासवान जी के समाज में किस तरह की छवि है और समाज किस तरह से उनको देख रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम लोग किसी तरह के कोई डर नहीं। बिहार के जो युवा पीढ़ी है वो सीधा कहते हैं कि नेक्स्ट सीएम ऑफ द चिराग पासवान बिहार का। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो वो भी तो सीएम पद ही संभालेंगे आने के बाद फिर से एक बार। तो फिर ये कैसे सीएम बन पाएंगे? देखिए, किसी भी चीज़ का एक समय होता है। तो नीतीश कुमार जी का समय सभी तरह से ख़त्म हो गया है। आज अपने आप को वो सिलेंडर कर चुका है। कल तक के क्या बोल रहे थे? कल जो प्रोग्राम जो मोतिहारी में बोले कि कांग्रेस को हमने हाथ जोड़ के, प्रधानमंत्री से हमने हाथ जोड़ के आग्रह किया, गिड़गिड़ाए, उसके बावजूद भी नहीं दिए। आज जिस पार्टी में कांग्रेस भी तो उनके साथ छल कर रहे हैं, आप उसको भी आप किस तरह से इज्जत और सम्मान आप दे रहे हैं, ये तो आपको खुद पता चल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। और जहाँ तक आने की बात है, अगर वो आएंगे तो सशरीर एकदम खाली दिमाग करके आएंगे। कुर्सी कुमार अब नहीं रहेंगे। वो अब उनको कुर्सी नहीं मिलने वाली है कि ये एनडीए में आएंगे और इनको फिर से कुर्सी मुख्यमंत्री के दी जाएगी। अब आए तो एकदम सिलेंडर अपने आप को साफ करके आए, अपने आप को इस्तीफा दे करके आए, उनकी स्वागत की जाएगी। नीतीश कुमार जी आज अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है तो एनडीए का ही देन है, बीजेपी का ही देन है, जो कि वो मुख्यमंत्री बने। और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। एनडीए हमेशा से कह रही थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर लिया गया है, चाबी नदी में फेंक दिया गया है। तो क्या वो चाबी मिल गया, दरवाजा खोल लिया एनडीए? चाबी फेंक दिया गया था इसलिए कि वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अब नहीं रहेंगे। सब चीज से खत्म करके आएंगे, उनकी स्वागत है। लेकिन सशर्त उनकी स्वागत नहीं है, उसके लिए तो दरवाजा बंद ही है। कुमार कहते हैं कि चिराग पासवान अभी बच्चा है, उन्हें बहुत कुछ सीखना है। सच में बच्चा है? देखिए, चिराग पासवान जी वो चिराग हैं जो देश दुनिया को प्रकाश करते हैं। आप देखते हैं एक दीप जब जलता है पूरे घर की रोशनी करता है। उसी तरह से चिराग पासवान जी जो हैं, देश दुनिया को प्रकाश करने का नाम चिराग पासवान जी है। और बच्चा बोलने से, उनको कह देने से बच्चा नहीं हो जाएंगे। कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास और जो चीज़ उन्होंने किया, आज बिहार में जहाँ जहाँ दंगा, लड़ाई, डकैती, मर्डर होता है, कोई नेता बिहार के जाता है क्या? लेकिन चिराग पासवान जी पहला आदमी है जो कि वहाँ पहुँचते हैं और उसके दुख में शामिल होते हैं और उसको सहयोग करते हैं। कुछ दिन पहले एक पोस्टर लगा था राजद कार्यालय के बाहर जिसमें लिखा हुआ था बिहार तड़प रहा है अब तेजस्वी के लिए। तो क्या सीएम को सीधा संकेत है कि आप कुर्सी छोड़िए या डिप्टी सीएम को सीएम बनाइए, महागठबंधन में सब ठीक है? ये लोग किस तरह से, जैसे एक बार नीतीश कुमार जी बेइज्जत किए,
महागठबंधन में रह करके राजद को, उसी तरह से राजद देखिएगा बहुत जल्दी इनको किस तरह से हटाता है और किस तरह से इनको कुर्सी पर से हटा करके दम लेगा। लालू यादव उनका नाम है। लालू यादव ऐसे ऐसे लोगों को पछाड़ा है और वैसे वैसे लोगों को समय पर बताने का काम किया है। तो लालू यादव आने वाले समय में देखिएगा कि उनको किस तरह से बताएंगे। वो एक एक चीज़ दिमाग में नोट करके रख लिए हैं। जो नीतीश कुमार जी जो लालू यादव को जितना सताए हैं, जो जेल भेजवाए हैं, वो सारा चीज़ को याद रखे हुए समय का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग को पता चलेगा। देखिएगा किस तरह से हकीकत क्या है वो लालू यादव इनको बताएंगे। जी हाँ, तो नीतीश कुमार पर अब बिहार की जनता भरोसा नहीं करती है और यही कारण है कि महागठबंधन की ओर से भी कुछ दिन पहले एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें साफ तौर पे मांग कर दिया गया था कि अब अगला सीएम किसे बनाना है। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।